बार फिर से मेरे केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर मनोज शर्मा। तो जो आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें एक लेक्चर आपके पास जा चुका है। उसमें जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मोल। आपको याद होगा, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो मोल में आपको मोल का इंट्रोडक्शन दिया गया था, मोल क्या है उसकी पूरी थ्योरी बताई थी और मोल निकालने के 3 फार्मूलाज आपको बताए गए थे। आज ये जो वीडियो है ये इसका सेकंड वीडियो है। देखिए, मोल में थ्योरी बहुत कम होती है, मोल में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनती है। मोल टॉपिक उतना ही ज्यादा क्लियर होगा जितने ज्यादा आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो जो आज का वीडियो देख रहे हैं वो आज का वीडियो तभी देखें जब आपने पहला वाला वीडियो देखा है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आज का वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। फिर से मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं वीडियो देखने का तरीका आपका क्या रहेगा। सबसे पहले आप वीडियो खोलेंगे, उसको एक बारी आप पूरा देख लेंगे, वीडियो को केयरफुली देखेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आपको क्या क्या बताया जा रहा है। उसी टाइम पे आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और उसी टाइम पे आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम दे दीजिए, सो दैट मुझे पता लग सके कि किसने किसने वीडियो देखा है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। इतना करने के बाद, एक बार देखने के बाद दूसरी बार जब आप वीडियो देखें तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे नोट्स बनाने के लिए। फिर जब आप वीडियो को देखें तो चीजों को और क्लियर करते हुए, समझते हुए चलें और वीडियो को पॉज कर करके जहां पर आपको नोट करने के लिए कहा जाए आप उन चीजों को नोट करते हुए चलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में वैसा रिस्पॉन्स भी दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, पहले फिर से एक बार बता देते हैं आपको, ये वीडियो वही देखें जो फर्स्ट वीडियो को देख चुके हैं। नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो देखिए। तो मोल हमने आपको पूरी थ्योरी बताई थी, एक क्वेश्चन कराया था जिससे वो तीनों फार्मूलाज आपको क्लियर हुए थे। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं उन चीजों को। तीनों फार्मूलाज से एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है, उसको हम लोग लगाएंगे। फाइंड मोल इन, और ये लिखा हुआ है, ये सब आप अपनी कॉपी में करेंगे। लेकिन जब योरसेल्फ अपने आप सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे आप रफ कॉपी का यूज करेंगे। जब यहां से चेक कर लेंगे उसके बाद ही आप फेयर कॉपी पे नोट करेंगे। तो यहीं पे आपको वीडियो पॉज करना चाहिए क्वेश्चन लिखने के बाद और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना चाहिए। सॉल्व करने के बाद फिर आपको यहां से चेक करना चाहिए। मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूं, आप पॉज करके सॉल्व करके देख लें। जैसे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है 11.2 लीटर ऑफ CO2, दूसरा है 2.4 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम, तीसरा है 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। इनमें आपको मोल बताने हैं। मोल निकालने के जो आपको 3 फार्मूलाज बताए गए थे, अगर हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो फार्मूलाज थे, पहला था मोल इज इक्वल टू N अपॉन Na। तो N तो यहाँ दिए नहीं है, N का मतलब मॉलिक्यूल यहाँ दिए हैं, तो N अपॉन Na तो यहाँ लगने वाला है। एक बताया था मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, वो यहाँ लगने वाला है क्योंकि मास यहाँ दिया है। और एक बताया था जो कि केवल गैसेस के लिए था और ओनली एट एनटीपी था, वो था वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एनटीपी अपॉन 22.4। तो यहाँ पर फिलहाल यही फार्मूला लगने वाला है। तो अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में आप चेक करिएगा, आप बकायदा ये लिखेंगे फार्मूला, आपके टीचर्स को मौका ना मिले कि आपके मार्क्स काट सके, इसलिए सिस्टमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मोल इज इक्वल टू आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एनटीपी अपॉन 22.4। जब आप ऐसा करेंगे तो वॉल्यूम 11.2 लीटर है, अपॉन 22.4 करेंगे तो 0.5 मोल आ जाएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैग्नीशियम दिया गया है जो कि 2.4 मिलीग्राम है। आपको पता होगा जब हम मोल निकालते हैं तो हमें मास ग्राम में चाहिए होता है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए ग्राम में। 2.4 अपॉन 1000 करेंगे तो 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, सॉरी 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 ग्राम ये हो जाएगा। पावर्स में ही, 10 की पावर्स में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करें। अब आप इसके मोल निकालेंगे तो मोल निकालने के लिए आप लिखेंगे मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। देखिए बेटा, मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है, पहले तो हम मास लिख लेते हैं 2.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3
एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24 ही होता है और जो मोलर मास होगा वो भी 24 ही होगा, लेकिन एटॉमिक मास 24 AMU होता है और मोलर मास 24 ग्राम होगा। ये डिफरेंस मैं आपको फर्स्ट वीडियो में सिखा चुका हूं। तो 24 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 0.1 into 10 to the power -3। इसे और सॉल्व करेंगे तो 10 to the power -4 मोल हो जाएगा। ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में आपसे कहा गया है 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, मतलब इस बारी आपको n दिया है 10 to the power 23। अगर आप यहां पर मोल निकालने जा रहे हैं तो आप फार्मूला लगाएंगे n/Na। जब ये फार्मूला लगाएंगे तो 10 to the power 23 नीचे आएगा 6.022 into 10 to the power 23, जो की वैल्यू होती है एवोगैड्रो नंबर Na की। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू से किसी को डिवाइड करना है तो 10 ले लेते हैं। 10 लेंगे तो ऊपर 10 to the power 22 रह जाएगा, ये वाली पावर ऊपर ले जाएंगे तो -23 होगा, ये 6.022 ये आएगा। ये वैल्यू मैंने आपको याद करने के लिए बोल दिया है, इसको तो आप याद ही कर लें क्योंकि ये वैल्यू बहुत जगह आपको यूज करनी ही है। कैलकुलेशन करने में आप बिना मतलब में टाइम वेस्ट करेंगे। 1.66 into 10 to the power -1 यानी मोल हो जाएंगे 0.166। ये तीनों पार्ट्स सॉल्व हो गए। यहां से मुझे थोड़ा सा एक चीज याद आई कि आपको एटॉमिक मासेस की जरूरत पड़ेगी। देखिए कभी भी आप एटॉमिक मासेस को इकट्ठा नहीं याद कर सकते, ये आपको ऐसे ही चलते चलते केमिस्ट्री का सफर तय करते करते आपको ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। कुछ मैं यहाँ पर लिख देता हूं जो आपको मोल में जिनकी जरूरत पड़ने वाली है, और बाकी तो आप याद करते रहेंगे टाइम टू टाइम। जैसे हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। हीलियम की जरूरत पड़ेगी, हीलियम He होता है सिंबल, इसका होता है 4। लिथियम बेरिलियम इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, बोरॉन इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर कार्बन की जरूरत पड़ेगी, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। वैसे इनके आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कार्बन 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, लेकिन जो मोस्ट एबंडेंट कार्बन है वो आइसोटोप वो 12 वाला है। ऐसे नाइट्रोजन का जो मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप है वो 14 वाला है, तो इसलिए हम मोस्ट एबंडेंट वाला ही लिख रहे हैं। नाइट्रोजन हो गया, फिर ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी जिसका 16। ऑक्सीजन के बाद 16 के बाद अगर हम बात करें जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है तो फिर सोडियम की जरूरत पड़ेगी आपको, ये 23 होता है। मैग्नीशियम की जरूरत पड़ेगी जिसका 24 होता है। एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ेगी जिसका 27 होता है। नॉन मेटल्स में फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी 31 होता है। सल्फर का 32 होता है। फिर जरूरत पड़ने वाली है क्लोरीन की, जो कि एवरेज निकाल के 35.5 निकाला जाता है। इसके बाद क्लोरीन के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी आपको वो है कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी। कैल्शियम का होता है 40 और कैल्शियम के बराबर में उनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। अब फिर हम कुछ हैवी मेटल्स ले लेते हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी। सिल्वर की जरूरत पड़ेगी, ये 108 होता है, 108 होता है। कॉपर की जरूरत पड़ेगी 63.5 होता है। Zn की जरूरत पड़ेगी 55 होता है, सॉरी 65 होता है। और फिलहाल तो मुझे नहीं याद आ रहा जिसकी जरूरत पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो मैं आपको उसी टाइम पे तुरंत का तुरंत बता दूंगा। तो ये कुछ चीजें जो आपने यहाँ से इनको आपको नोट करना होगा। जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो फेयर कॉपी में इनको आपको कॉपी करना होगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बेटा जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है, देखिएगा, फाइंड मास इन ग्राम ऑफ। ये कुछ हमने आपको डेटा दिया है, आपको इन सबका ग्राम में मास बताना है। क्वेश्चन नोट डाउन करके तुरंत ही आपको वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और फिर वीडियो को चेक करना चाहिए। मैं कंटिन्यू करता हूं। तो आपको इन सबका मास बताना है। आपको याद होगा हमारे पास 3 रिलेशंस थे, 3 फार्मूलाज थे। क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं, वो जब आप टॉपिक को फील कर लेते हैं।
तो आपके अंदर खुद ही तरीके आ जाते हैं। मैं एक या दो तरीकों से आपको बता देता हूं, धीरे धीरे आपको टॉपिक की समझ हो जाएगी और आप क्वेश्चन को और डिफरेंट वेज में भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये याद रखें, आप स्कूल में उसी वे से सॉल्व करके आए जो वे आपके स्कूल टीचर ने कराया है, क्योंकि आपके स्कूल टीचर वही तरीका पसंद करते हैं जिस तरीके से उनको आता है या वो कराते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। आपको पता है कि मोल और मास का रिलेशन होता है। जैसे अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आपने जब पढ़ा हुआ था तो मोल इज इक्वल टू था मास इन ग्राम अपॉन था मोलर मास, शॉर्ट में लिख दिया। तो अगर मास इन ग्राम बताना पड़े तो क्या दिक्कत है, मास इन ग्राम इज इक्वल टू जो भी मोल है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोलर मास से। मोल 5 है। अब देखिए यहीं पे आपको मोलर मास लेना पड़ेगा। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, इसके 3 एटम, ये 100 आएगा निकल के। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर ग्राम में ही देना है और ये ग्राम में ही आएगा। 500 ग्राम यहां से हो जाएगा। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है 112 ml ऑफ अमोनिया। तो सेकेंड पार्ट में जो बोला गया है 112 ml ऑफ अमोनिया एट एनटीपी। तो अगर आप ध्यान देंगे मास इन ग्राम और वॉल्यूम ऑफ गैस का कोई रिलेशन हमने आपको नहीं पढ़ाया। मास का मोल के साथ रिलेशन है, वॉल्यूम का भी मोल के साथ रिलेशन है। तो क्यों ना ऐसा कर सकते हैं कि वॉल्यूम से पहले मोल फाइंड कर लें और बाद में मोल को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मास में। तो ये जो ml है इसे पहली बात तो आप बदल लें इसमें लीटर में, -3 मतलब 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये वॉल्यूम किसमें हो गया, लीटर में। अब हम मोल निकालेंगे तो वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी अपॉन क्या होगा 22.4। तो देखिएगा वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी अपॉन 22.4 से 112 इंटू 10 टू दी पावर -3 करेंगे और ये 22.4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल आएंगे निकल के। ये मोल आ गए। आपको बताना है मास इन ग्राम। आगे आप क्या कहेंगे, मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। तो मोल तो हो गए 5 इंटू 10 टू दी पावर -3। मोलर मास अमोनिया का आप ये जोड़ के निकाल सकते हो, 17 आएगा। यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी होगा वो आपका आंसर यहाँ पर ग्राम में मिल जाएगा। ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये बिल्कुल एक जैसे हैं। इसमें मैं आपको पहले थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट सॉल्व कराऊंगा। 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड पार्ट को यहां लिख लेते हैं सो दैट याद रहे। थर्ड है 10 टू दी पावर 22 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, N2 के। फोर्थ पार्ट है आपको जो मास बताना है वो 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का बताना है। देखिए बेटा 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास मतलब एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1 AMU। तो AMU में तो हमें मास पता लग ही गया 1 AMU होता है। और हमें ये बात भी पता होती है भाई इस क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाइड्रोजन है 1 एटम है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन ये है। तो इसका मास होता है 1 AMU, पता ही है। और ये बात आपको पता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। तो दैट इज यहां से आप क्या कर सकते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 AMU है, AMU को ग्राम में बदलने के लिए 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम ये कर सकते हैं। एक तो ये मेथड है फर्स्ट मेथड जो कि इंप्रेसिव नहीं माना जाता है। आपको अगर क्वेश्चन ये करना पड़े तो प्लीज आप इस मेथड से नहीं करिएगा। देखिए ज्यादा इंप्रेसिव मेथड कौन सा माना जाता है बताते हैं आपको। बेटा जी आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU है, तो इसका मोलर मास कितना है 1 ग्राम। एग्री।
जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होता है ग्राम में, वही डिजिट अगर हम जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास होता है एएमयू में, अगर वही डिजिट हम ग्राम में ले लें तो वो मोलर मास बन जाता है। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा? 1 ग्राम, क्योंकि एटॉमिक मास कितना है? 1 एएमयू। तो जो सेकेंड मेथड है आप इसे यूज करें। सेकेंड मेथड में आप लिखेंगे वी नो दैट मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप लिखेंगे 1 ग्राम पर मोल। फिर आप क्या कहेंगे? दैट इज मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen is equal to 1 gram. Then mass of 1 atom of hydrogen ये आ जाएगा 1/6.022 into 10 to the power 23। आना वही है, तो इसको अगर हम 10 करें तो ये 10 to the power -1 हो जाएगा ऊपर। ये 23 नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे? माइनस में, अपॉन 6.022। ये वैल्यू आपको पता है कितनी निकल के आती है? 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये फोर्थ पार्ट था। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होने वाला है। 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, आप लिखेंगे मोलर मास ऑफ N2 ये होता है 28, दैट इज मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 molecules of N2 is equal to 28 gram. Then mass of 1 molecule ये हो जाएगा 28 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23, और निकालना किसका है? 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स का, तो ये बनेगा जाके 28 into 10 to the power 22 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 28 अपॉन 6.022 ले लो, 10 to the power 22 माइनस क्या हो जाएगा? 23। 6 से जब इसे लगभग भाग देंगे आप तो 5 से कुछ कम रहेगा एग्जैक्टली, तो सॉल्व करने में ही पता लगेगा। 10 to the power -1 आएगा, तो 0.48 ग्राम कह सकते हैं। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो पहले टाइप का क्वेश्चन क्या था? ध्यान दें, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में मास दिया था, मोल निकालने थे, या मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया था, मोल निकालने थे, या वॉल्यूम ऑफ गैस दिया था, मोल निकालने थे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में मोल दिए हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया है, एटम्स का नंबर दिया है, या वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है एनटीपी पे, और आपको कहां तक जाना है? मास तक जाना है। मोल से मास तक तो डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, और अगर वॉल्यूम और एटम्स या मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया है तो मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ये होपफुली आपके समझ में आया होगा। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ये वीडियो जैसे ही आप देखोगे उसके तुरंत बाद मैं आपको वीडियो के साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप पे असाइनमेंट मतलब प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा। जब आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनको देखते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टोटल एटम्स इन। आप क्वेश्चन लिखें, पॉज करें वीडियो, सॉल्व करें और उसके बाद वापस आएं। मैं कंटिन्यू करता हूं। 2 मोल CO2 में मॉलिक्यूल्स बताने। भाई आपने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा है, मोल इज इक्वल टू N अपॉन Na। इस बार आपको क्या बताना है? N बताना है।
तो अगर हम पहले पार्ट की बात करेंगे तो मोल इज इक्वल टू एन, एन अपॉन Na होता है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। एन होता है नंबर ऑफ एंटिटी, तो जो मोल दिए गए हैं वो CO2 के दिए गए हैं। पहले ये देख लें एन क्या होगा। एन होगा मोल इंटू Na, यानी मोल को जब हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल को जब हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, Na का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो हमें एंटिटीज का नंबर मिल जाएगा। अब ये मोल किसके दिए हैं? CO2 के, 2 मोल। तो जब 2 मोल यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे Na से, तो जो नंबर निकल के आएगा, एंटिटीज जो निकल के आएंगी वो CO2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि आपको मोल CO2 का दिया है। अगर आपसे कहते 2 मोल सोडियम में एंटिटीज बताओ, तो 2 मोल को जब Na से मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्टली क्या निकल के आते? एटम्स, क्योंकि वहां एंटिटी मॉलिक्यूल होती नहीं है, वहां की एंटिटी क्या होती है? एटम होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहो तो बैक करके इस बात को 2-3 बार सुन लेना। देखिए 2 मोल CO2 है, तो Na इज इक्वल टू क्या होगा? मोल इंटू Na। तो पहले पार्ट में हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ CO2, क्या करेंगे? मोल इंटू Na। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे यहाँ पे। तो मोल हो गए 2 और Na की जो भी वैल्यू है वो आप पुट कर दोगे, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ध्यान देना बेटा, आपसे मॉलिक्यूल्स के अलावा टोटल एटम्स भी पूछे हैं, मतलब 2 मोल CO2 में CO2 के मॉलिक्यूल कितने हैं ये तो पूछा ही है, और टोटल एटम्स कितने हैं ये भी पूछा है। फॉर एग्जांपल क्या पूछा है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आपसे कहा गया एक कमरे में कुछ इंसान हैं और उनका नंबर 2 मोल है। कुछ ह्यूमन बींग्स बैठे हैं और वो 2 मोल ह्यूमन, 2 डजन ले लो, 2 दर्जन लोग बैठे हैं। पहला बताओ कितने लोग हैं, तो आप क्या करोगे? 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, तो आप कहोगे लोगों का नंबर बराबर 2 इंटू 12। फिर आपसे पूछे बताओ सिर कितने हैं, तो एक पर्सन का एक ही सिर होता है, तो जितने पर्सन होंगे उतने ही हेड्स होंगे। कितने हैंड्स हैं, तो जितने लोग निकल के आए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्री? इस तरीके से। अच्छा डायरेक्टली पूछ लें, यहां पर आपसे हमने ये पूछा कि 2 मोल CO2 में CO2 के मॉलिक्यूल कितने हैं, वो तो निकल आया। अब आपसे पूछते कि बताओ 2 मोल CO2 में कार्बन के एटम कितने हैं, तो कार्बन के एटम कितने होते, कितने निकल के आते? कार्बन के एटम उतने ही निकल के आते जितने मॉलिक्यूल CO2 के, क्योंकि CO2 के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक ही एटम होता है, जैसे कि एक इंसान का एक ही सिर होता है। अगर आपसे पूछते कि 2 मोल CO2 में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, तो आप बोलते जितने CO2 के मॉलिक्यूल हैं उसके डबल, जब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल के आएंगे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट लाइक हैंड्स। लेकिन आपसे कार्बन के एटम्स का नंबर नहीं पूछा अलग, आपसे ऑक्सीजन के एटम्स का नंबर नहीं पूछा अलग, आपसे कहा टोटल एटम्स। तो बहुत सीधी सी बात है भाई, CO2 के एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, और मॉलिक्यूल कितने हैं? इतने। तो टोटल एटम्स इन 2 मोल CO2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मोल CO2 में CO2 के मॉलिक्यूल कितने थे? 2 इंटू Na इंटू CO2 के एक मॉलिक्यूल में एटम्स होते हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी, लेकिन ट्राई करिएगा। अगर यहां हम लिखते एटम्स ऑफ ईच टाइप तो कार्बन के अलग बताने पड़ते, वो कराएंगे क्वेश्चन, अभी आप इस पे कंसंट्रेट करें। तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है 16 kg O2, ऑक्सीजन गैस कहा है इसलिए O2। 16 kg कहा है तो 16 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम। बताना क्या है आपको? मॉलिक्यूल। तो पहले तो आपको निकालने पड़ेंगे मोल, मोल ऑफ O2, ये हो जाएंगे मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मास इन ग्राम 16,000 अपॉन
32 मोलर मास होता है। ये वैल्यू निकल के आई 500 मोल हो गए। तो यहां से मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 ये होंगे 500 इंटू Na, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स निकालते हैं n निकालते हैं तो मोल को Na से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर क्या पूछा है आपसे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल O2 के इतने आए हैं और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे, यहां पर जितने मॉलिक्यूल हैं O2 के उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएंगे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 2 पार्ट्स हो गए ये। इसके बाद क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है 64 ग्राम हीलियम। बेटा यहां मॉलिक्यूल नहीं निकाले जा सकते क्योंकि हीलियम में मॉलिक्यूल एंटिटी होती ही नहीं है। तो यहां पर जब आप n इक्वल टू मोल इंटू Na करेंगे तो जो n निकल के आएगा वो डायरेक्टली एटम्स होंगे, वो मॉलिक्यूल नहीं होंगे। उससे ऊपर वालों में मॉलिक्यूल इसलिए आ रहे थे क्योंकि आपको बोला था 2 मोल CO2, तो CO2 की एंटिटी ही क्या थी, मॉलिक्यूल, और उसी के मोल दिए थे। तो जब हमने मोल को Na से मल्टीप्लाई किया था तो मॉलिक्यूल निकल के आए थे। लेकिन यहां पर जब आप मोल को Na से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्टली क्या निकल के आएंगे, एटम, क्योंकि हीलियम जो होती है वो एक इनर्ट गैस है और इनर्ट गैसेस मॉलिक्यूल नहीं बनाती हैं। तो चलिए इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड और फोर्थ को। तो बेटा ये थर्ड पार्ट है C 64 ग्राम हीलियम। मोल निकालेंगे तो मोल होगा मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। 64 को डिवाइड करें 4 से तो यहां निकल के आएगा 16 मोल। ये मोल आ गए। नंबर ऑफ एटम्स, यहां एटम्स ही आएंगे डायरेक्टली, ये होंगे मोल इंटू Na, तो ये नंबर हो जाएगा। मोल की वैल्यू 16, Na की वैल्यू जो भी है रख देंगे, आपको एटम्स मिल जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन सबसे अच्छा है, आपको बोला गया डी पार्ट में 64 AMU। तो बहुत से लोग पता क्या करेंगे, ये मास है तो फिर क्या करेंगे, 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से, तो ये ग्राम में मास हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। मोल निकालने के लिए जो भी मास है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, इसको क्या करेंगे, मोलर मास 4 से डिवाइड करेंगे। फिर ये मोल निकल के आ जाएंगे, मान लो x आ गए। और फिर क्या करेंगे, एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे Na से। बेटा यहां पर ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर AMU में मास दिया है और एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे हैं तो ये करने की जरूरत नहीं होती है। आपको क्या करने की जरूरत होती है, 64 AMU ऑफ हीलियम में आपको बताना क्या है, एटम्स। भाई हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है 4 AMU। हर चीज फार्मूला बेस मत रखो, समझो भी चीजों को, अपना दिमाग भी लगाओ। तो 4 AMU इसका मतलब हुआ दैट इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिखेंगे यहां से, दैट इज 4 AMU मास ऑफ हीलियम हैज एटम्स ऑफ हीलियम कितने, 1। एटॉमिक मास अगर 4 है, 4 AMU है, इसका मतलब 4 AMU में हीलियम के कितने एटम होंगे, 1 होगा। तो 1 AMU में कितने आएंगे, 1/4 एटम्स। और निकालने किसमें है, 64 AMU में कितने आएंगे, ये आएंगे 1/4 इंटू 64 एटम्स। तो ये यहां से 16 एटम्स निकल आएंगे। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चंस अभी भी बहुत सारे बनते हैं, सिंगल सिंगल क्वेश्चंस करके कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर कराएंगे। कितने टाइम का बन गया वीडियो ये देख लेते हैं पहले।
बेटा जी आधे घंटे का वीडियो हुआ है, एक क्वेश्चन कम से कम हम लोग कर सकते हैं। आप क्वेश्चन फटाफट लिख लो, लिखिएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल कॉमा मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स of each type in 53 ग्राम of सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। आप वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप यहां पर वापस आएंगे। वापस आ गए हम लोग। 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 में आपको मोल बताने हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कोर्स किसके बताओगे, Na2CO3 के, एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, हर टाइप के एटम्स का नंबर अलग अलग। ध्यान देना, Na2CO3 कितना है, 53 ग्राम है। मोल किसके निकल के आएंगे, इसी के, Na2CO3 के। कैसे निकालोगे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, 53 अपॉन 106, यहां से निकालोगे तो 0.5 मोल हो जाएंगे। अब क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3, ये कितने बनेंगे, आपको बताया जा चुका है, मोल इनटू Na। मोल कितने हैं, 0.5। Na की वैल्यू आप रख दीजिएगा, थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ये मॉलिक्यूल निकला है, एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, एटम्स ऑफ ईच टाइप। देखिएगा, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कितना बनेगा, आपको इंसानों का नंबर पता लग गया। अब आपसे पूछा है बताइए हाथ कितने होंगे, क्योंकि इस Na2CO3 नाम के इंसान में सोडियम नाम के 2 हाथ होते हैं। इसका मतलब जितने इंसान हैं Na2CO3 नाम के, जब उसको हम मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो सोडियम का नंबर निकल के आ जाएगा, सोडियम के एटम्स भी आपको मिल जाएंगे। कार्बन इज जस्ट लाइक हेड, क्योंकि Na2CO3 में कार्बन का एक ही एटम होता है। ऑक्सीजन किसकी तरह है पता नहीं, क्योंकि ये 3 हैं। तो आगे देखते हैं, एटम्स ऑफ कार्बन ये हो जाएंगे जितने मॉलिक्यूल हैं Na2CO3 के इंटू Na इंटू कुछ नहीं, 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही तो है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 0.5 इंटू Na इंटू क्या होगा 3। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वीडियो आप देखिएगा, जैसे जैसे आपको बताया गया है वैसे फॉलो करिएगा। वीडियो के बाद आपको व्हाट्सएप पे इसका असाइनमेंट मिलेगा, प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो एंजॉय करिएगा, नहीं हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स एंजॉय नहीं करेंगे। मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नंबर सेंड करिएगा, उन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि आपसे क्या दिक्कत हो रही थी। कॉल करके, व्हाट्सएप से, कॉपी पे सॉल्व, जैसे भी पॉसिबल होगा सारी चीजें की जाएंगी। धन्यवाद।